जो दुर्योधन का आदमी था और वही महल में रहता था। हाँ, हर पल खतरा था कि कहीं पुरोचन को पता न चल जाए। और फिर आखिरकार वो रात आई जब आग लगाई गई। असल में पुरोचन खुद आग लगाने वाला था, लेकिन भीम ने तेजी दिखाई। उन्होंने पुरोचन के सोने के बाद पहले उसके कमरे में आग लगा दी। अच्छा। और फिर पांडवों ने खुद अपने रहने की जगह पर आग लगा दी, ताकि सबको यही लगे कि वो सब महल के साथ जल गए। बिल्कुल। और उस धधकते लाक्षागृह से वो पांचों भाई और माँ कुंती उस गुप्त सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल गए। क्या योजना थी और कैसे उसे निभाया। ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये तो दुश्मन को धोखा देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। और हस्तिनापुर में यही खबर पहुंची, लाक्षागृह जल गया, पांडव और कुंती मारे गए। दुर्योधन और शकुनी तो खुश हो गए होंगे, उन्हें लगा रास्ता साफ। हाँ, उन्हें लगा कि अब कोई बाधा नहीं रही। पर जैसा स्रोत कहते हैं, नियति को कौन टाल सकता है। पांडव जीवित थे, लेकिन अब उन्हें छिपना था। जी। अर्जुन ने कहा कि हमें अपनी पहचान छिपाकर रहना होगा, ताकि दुर्योधन और बाकी लोग यही समझें कि हम मर चुके हैं। युधिष्ठिर ने इसे क्या माना। युधिष्ठिर ने इसे धर्म की रक्षा और भविष्य की तैयारी के लिए एक तरह का अज्ञातवास माना। तो ये लाक्षागृह की घटना ये सिर्फ एक हमला नहीं था जिससे वो बच निकले, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। बिल्कुल। इसने पांडवों को शायद और मजबूत बनाया, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किल समय में समझदारी, धैर्य, सही सलाह और सबसे जरूरी एकजुटता कितनी मायने रखती है। जी। और ये धर्म और अधर्म के बीच का जो संघर्ष है, उसका भी एक प्रतीक है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सच और धर्म के रास्ते पर चलने वालों के खिलाफ इतने गहरे षड्यंत्र होते हैं, तो क्या सिर्फ नैतिक रूप से सही होना काफी है, या फिर विदुर जैसे लोगों की गुप्त मदद और अपनी सूझबूझ यही बचने का रास्ता बनती है। ये सवाल शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है।